Students, let us study electrochemical cell and Gibbs free energy of reaction, or the relationship between Gibbs free energy and electrical work, or the relationship between Gibbs free energy and equilibrium constant. Dear students, in electrochemical cell, the chemical energy is converted into electrical energy. इतना तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है उससे उसकी फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। दस इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपने पढ़ा होगा कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ए मेजर ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑल्सो यूजफुल वर्क। तो याद रखें बच्चे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए जब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है तो सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जितनी सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब हमारा सिस्टम उतना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। देयरफॉर वी कैन राइट द इक्वेशन इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ये कैसे मैं आपको बता सकता हूं, देखें इनिशियल स्टेट है G1, फाइनल स्टेट है G2। फ्री एनर्जी हम कह रहे हैं कि क्या हुई है, डिक्रीज, यानी कि G2 इज लेस देन किससे बच्चे, G1। तो डेल्टा जी क्या हुआ बच्चे, डेल्टा जी होता है फ्री एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस फ्री एनर्जी ऑफ इनिशियल। आपने देखा G2 इज लेस, ये लेस है तो मतलब डेल्टा जी क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव। ठीक है ना, तो फ्री एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल बी नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अब हमने निकालना है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क बच्चे हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि हमने ईएमएफ कितना लगाया, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड क्या होती है, टोटल चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। टोटल चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। अब आपको पता होगा कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, 96500 कूलम्स। ये हमने फैराडेज लॉज में स्टडी किया था, वहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो टोटल चार्ज कैरी कितना हुआ फिर, n फैराडे। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड कितनी हुई बच्चे, nf। तो nf की वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो देयरफॉर W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू nf ई सेल, सेल पोटेंशियल, EMF जिसको बोला हमने सेल पोटेंशियल। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू nf ई सेल। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में इंसर्ट कर देंगे, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें, NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, और मतलब रिएक्शन। ठीक है, और डेल्टा जी रिएक्शन माइनस डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू NF ई सेल, और डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, साइन उधर लेंगे हम, माइनस NF ई सेल, है ना। इस इक्वेशन से साफ पता चलता है कि फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, एंड फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। आपने पढ़ा है बच्चे कि ई सेल पॉजिटिव हो तभी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। एक और चीज याद रखें बच्चे, अगर कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड हो, दैट इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इज यूनिटी, तो आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये आपको पता है ना। फिर हमारी इक्वेशन, अगर
हमने कंडीशन स्टैंडर्ड रखी है तो फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी कि डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। So this is the relationship between standard free energy gives free energy of reaction and standard cell potential or EMF or E naught cell। ठीक है बच्चे, इसके आगे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें और नियरेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करें, आपने ये पढ़ी हुई है इक्वेशन, प्रीवियस वीडियो देखें आप फिर से अगर आपको नहीं याद है तो, कि एड इक्विलिब्रियम फ्रॉम नियरेस्ट इक्वेशन E naught cell is equal to RT upon NF log natural Kc. Kc is the equilibrium constant and it is equal to ratio of product of molar concentration of product to that of reactant at equilibrium। ठीक है ना। So हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इस E naught cell की वैल्यू, E naught cell की जगह। तो हमने पुट कर दिया डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की जगह क्या आ गया बच्चे, दिस वैल्यू आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के सी। एन एफ कैंसिल हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के सी। ठीक है, अगर आप लॉग नेचुरल को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.303 log आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ये आपको पता भी है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन उसने दिया हुआ है। सेल रिएक्शन देने का एक ही मतलब है कि आपको इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में एन की वैल्यू पता चल जाएगी, एन है ना। आपके पास इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सेल पोटेंशियल दिया है, एफ की वैल्यू आपको पता है दैट इज 96500 कूलम्स। एन की वैल्यू सेल रिएक्शन से पता चल रही है तो आपने सिर्फ वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो यू गेट डेल्टा जी दैट इज एन 2 आ गया बच्चे। एफ की वैल्यू 1.1 आ गई, उसने दी हुई है। EMF ऑफ सेल और एफ फैराडे, ये एग्जैक्ट वैल्यू उसने भरी है। अदरवाइज इन जनरल हम इसको किसके इक्वल मानते, 96500 कूलम्स। लेकिन आप एग्जैक्ट भरना चाहते हैं तो 96487 कूलम है पर मोल। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 96500 कूलम्स ले लेते हैं। काफी सारी बुक्स में आप देखें 96500 कूलम लिया है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू ही लेना चाहते हैं तो यही लें। तो इसको सॉल्व करें तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो इनको देखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए यूजिंग दीज इक्वेशंस। थैंक